मैम को निर्मल साड़ी शॉप ले जाओ। जी साहब। जहाँ से माँ साड़ी लेती है। थैंक यू। मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ताकि सब काम जल्दी से हो जाए और सबकी हेल्प हो जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच के मेरी हेल्प करते हो। तुम मेरी हेल्प करते हो, मेरे लिए बस यही सब कुछ है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छे से बात क्या कर लो, कुछ उल्टा मतलब ही निकालोगे। देखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा कपड़ा छोड़ो। आशा मेरा कुर्ता। तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है, बिना सच जाने तुम मेरे बारे में राय बना लेते हो। ड्राइवर, लक्ष्मी जी, तो आप चाहती हैं वो आगे बढ़े? कौन आगे बढ़े गोविंद जी? देखिए, हर साल गणपति पे परिवार वालों के लिए साड़ियां आप लाती थी, लेकिन इस बार आपने वो जिम्मेदारी आस्था को दी है। आप चाहती हैं कि वो सबके पसंद की साड़ियां लाके थोड़ा थोड़ा तो सबका दिल जीत ही ले, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं गोविंद जी, मैंने आस्था को ये जिम्मेदारी दी नहीं है, आस्था ने खुद हासिल की है। बस सही साड़ियां ले आना ना ले आना उसके हाथों में है गोविंद जी, मेरे हाथों में नहीं। और रही बात उसके इस घर में रहने की, तो आस्था के इस घर में रहने से अगर मेरे बेटे शिव को खुशी मिलती है, मेरा परिवार अगर सुखी संपन्न रह पाता है, तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की हमेशा के लिए हमारे इस घर में रहे। पर मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा गोविंद जी। सवाल तो ये है कि आस्था क्या चाहती है। गोविंद जी, अगर आस्था एक अच्छी बीवी, इस परिवार की आदर्श बहू बनना चाहती है, तो मेरे कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं होगा गोविंद जी। अगर आस्था ऐसा चाहती है तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। फैक्ट्री से 1 मिनट जी। अच्छा हुआ टाइम से पहले ही सारी साड़ियां खरीद ली, बस अब सबको पसंद आ जाए। चलो अच्छा हुआ, कम से कम साड़ियां तो समय से पहले आ गई। अरे बहू, ये सोच कि अब हमें मैचिंग ज्वेलरी पहनने को मिलेगी। तू ले आई? दीदी आ गई। मम्मी जी, मैं सारी साड़ियां ले आई, वो भी 2 बजे से पहले। पूजा में तो अभी भी 1 घंटा बाकी है, तब तक सब तैयार भी हो जाएंगे। दीदी, मैं देखूं? बहुत अच्छी साड़ी। ये जल्दी खोल के दिखाओ ना। मैं मदद करूं पहनाने में? चुप रहे।
टाइम क्यों लग रहा है इन्हें? क्या हुआ काका? गाड़ी खराब हो गई क्या? गाड़ी खराब नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हो रही है, देख रहा हूँ। स्टार्ट नहीं हो रही? काका जल्दी करिए ना। कार स्टार्ट करके देखते हैं, चलिए जल्दी। चलिए जल्दी चलिए काका। अरे चुप क्यों हो तुम? तुमने पहले कभी साड़ियाँ खरीदी भी है क्या? मुझे तो लगता है तुमने ये जानबूझकर किया है। अरे बहू, इसने जानबूझ के किया है या अनजाने में, लेकिन हमारी पूजा तो खराब हो गई ना। आस्था, तुमसे एक काम में ढंग से नहीं होता। ये क्या किया आस्था तुमने? कहाँ लाकर फंसा दिया हम लोगों को? रुंझुन, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपने हाथों से वो 10 साड़ियाँ चेक की थी और शॉपकीपर ने तो खोल के भी दिखाई थी। वो सब बड़ी थी। मुझे लगता है पैक करते वक्त ही उसने कोई गलती कर दी होगी। अरे आस्था, तुम रहने दो। हर बार तुम्हारे साथ यही होता है और अपनी गलती तुम दूसरों के ऊपर डाल देती हो। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। और मम्मी जी, ये तो वो साड़ियाँ भी नहीं है जो मैंने पसंद की थी। वो साड़ियाँ बड़ी थी, वो साइज में बिल्कुल परफेक्ट थी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने कोई और साड़ियाँ पसंद की और दुकानदार ने ये छोटी साड़ियाँ पैक करके भेज दी? हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है उसी ने कोई गलती की है, क्योंकि मैंने तो सारी साड़ियाँ चेक की थी। कोई बात नहीं, मैं अभी दुकानदार को फोन करके पूछती हूँ। हम उनके पुराने ग्राहक हैं और वो अपने पुराने ग्राहकों के साथ ऐसी लापरवाही तो नहीं कर सकते। लक्ष्मी अग्रवाल बोल रही हूँ। जय माँ दुर्गा लक्ष्मी जी। जय माँ दुर्गे। मेरी बहू आस्था ने आपकी दुकान में आकर जो साड़ियाँ सिलेक्ट की थी, आपने वही पैक करके भेजी है या कोई और साड़ियाँ भेजी? नहीं लक्ष्मी जी, मैंने तो वही साड़ियाँ पैक की थी जो आपकी बहू आस्था ने पसंद की थी। आपको पूरा यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है? हाँ लक्ष्मी जी, आप तो हमारी पुरानी ग्राहक है, ऐसी गलती हम कर ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वही साड़ियाँ पैक की थी जो आपकी बहू ने पसंद की थी। जय माँ दुर्गे। अभी कुछ और कहना है तुम्हें? मम्मी जी, मैं तो बस ये साड़ी अब किसी काम की नहीं। पूजा में वैसे 1 घंटा और बाकी, सबके लिए नई साड़ियां आ जाएंगी। बड़ी माँ, वो क्या है ना कि गणेश चतुर्थी के कारण सारी दुकानें सिर्फ आधे दिन के लिए ही खुलती हैं। और अब तक तो सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। मतलब बहू, हमें पुरानी साड़ियाँ पहन के पूजा में बैठना पड़ेगा? नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। आज तक जो इस घर में नहीं हुआ वो आज होगा। अरे तो मेरी बहू, अब तू ही बता ना कि हम क्या करें। 1 घंटे में नई साड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? मुझे क्या पता मम्मी जी। लक्ष्मी आंटी, आई नो ये आपका फैमिली मैटर है, लेकिन आप इजाजत दे तो मैं आपसे कुछ कहूँ। कहो। आंटी, मैं जब मंदिर में रहती थी तब वहाँ एक लड़की पूजा करने आती थी।
उसकी साड़ियों की दुकान है, तो आप अगर चाहें तो मैं उसकी दुकान से साड़ियाँ मंगवा सकती हूँ। एंड आई एम श्योर अगर दुकान बंद भी होगी तो वो डिलीवर कर देगी। बेटा ऐसा है तो अभी फोन लगाओ ना, शायद साड़ियों का इंतजाम हो जाए। जी अंकल, मैं अभी बात करती हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, वो मना नहीं करेगी। आधे घंटे में साड़ियाँ आ रही हैं। तुमने तो हमें बचा लिया राधिका, नहीं तो किसी की वजह से हम अपना त्योहार ही नहीं मना पाते। थैंक यू बेटा। तुम्हारी ये मदद मुझे हमेशा याद रहेगी। कैसी मदद आनी? अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। भैया मुझे नहीं पता ये छोटी साड़ियाँ कैसे आ गई। अभी अब आपने ही लाई हैं तो आप ही को ही पता होगा कि ये छोटी कैसे हो गई। बट आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप और हम मिलकर निकालते हैं ना कोई हल इस मुश्किल का। उससे क्या होगा पहलवान? वजह पता चल जाने से क्या साड़ियां बड़ी हो जाएंगी? वो शिव तुम्हें बुला रहा है। हाँ माँ, बट मैं सिर्फ ये शिव तुम्हें बुला रहा है बलवान, अभी। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें, एक भरोसे के साथ मैंने भेजा था तुम्हें वहां पर, लेकिन तुम दोनों वहीं छोड़ आई। और क्या उठा लाई? ये सोचा था भगवान को नहीं मानती, लेकिन तुम परिवार को मानती हो। भगवान के काम नहीं करती, लेकिन परिवार के लिए चाहे कुछ भी करोगी। भगवान के कामों में गलतियां तो करती हो, अब परिवार के कामों में भी गलतियां करने लगी। मम्मी जी सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं है तो समझाओ, समझाओ मुझे। ये साड़ियां छोटी कैसे हो गई? मम्मी जी ये सब कैसे हुआ मैं सच में नहीं। काम नहीं, एक जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, इस परिवार की जिम्मेदारी, उसे तो पूरा नहीं कर पाए और अपनी बात भी पूरी तरह से नहीं समझा पा रही हो। कोई जरूरत नहीं है वजह बताने की, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। बार बार मेरा भरोसा तोड़ती रहती हो, क्यों? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे लग रहा है आस्था, मेरा भरोसा तोड़ दिया, अब तो उम्मीद भी टूट रही है तुमसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।